नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। एसएससी के पेपर लगातार चल रहे हैं। अगले महीने दिसंबर में सीपीओ का पेपर है, उसके बाद अगला नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों का ही है। तो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड। 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन ऐड करके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ, इनके भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है। और देखो, मेरा मानना सब बच्चों को पता होना चाहिए, केवल टाइप वाइज पढ़ने से ना सीक्वेंस में आपको पता है सिलेक्शन संभव नहीं है जब तक आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, कि पेपर में सवाल टाइप वाइज सीक्वेंस में नहीं आने, पेपर में मिक्स्ड क्वेश्चन आने। आपके दिमाग को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। एक सवाल प्रॉफिट लॉस का खुलेगा, एक सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एचसीएफ का। और इन प्रैक्टिस सेट का पर्पस यही है कि आप बढ़िया से मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस कर पाए, कि आप उन सवालों को खुद से रिसर्च करके नहीं निकाल सकते। आपके पास वो सारे क्वेश्चंस है ही नहीं, कितना पीडीएफ खोल के आप सवाल ढूंढोगे। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवाता हूं। ठीक है ना। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सिलेक्शन वे। इस पर डेली दिल्ली पुलिस जो है के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और करवाता रहूंगा आपके एग्जाम तक। ठीक है। और केवल यही नहीं, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जितने भी दिल्ली पुलिस के पेपर होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, मेरे प्यारे भाई इन सब के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाले हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के यहां पर 2022 में पेपर हुआ था, 24 के 24 टेस्ट हमने फ्री डाल रखे हैं। लगाइए आप जाके, फिर उनको सेक्शन वाइज करके भाई, जनरल अवेयरनेस का अलग, कंप्यूटर का अलग, रीजनिंग अलग, मैथ अलग, ये सेक्शन भी हमने फ्री कर रखे हैं। ठीक है। ये सब टेस्ट आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर के। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज के मॉक टेस्ट का लेवल इजी है। 15 बेस्ट सवाल मैं ले रहा हूं यहां पर, प्रीवियस ईयर में ही पूछे हुए। और इन 15 में से कम आपके 13 सवाल ठीक होने चाहिए, तब आपकी तैयारी सही मानी जाएगी। शुरू करते हैं मेरे भाई पहले सवाल से। आओ, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। 3 आपको संख्याएं दी हैं, 0.3, 0.8 और 0.108। क्या बताना है इनका? चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। कौन से पता है? अगर 3 संख्याएं ए बी सी हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी बटा ए, है ना। ये ए बी सी है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बीसी बटा, यानी कि 0.8 इंटू 0.108 बटे 0.3, यह आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? ये डेसिमल से आपका डेसिमल कट गया। क्लियर है? आप बोलोगे यहां से 3 से कितना कटेगा मेरे भाई? 3 से ये 0.036 जाएगा। ठीक है ना। और 36 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 288। और दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चे, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था। सवाल नंबर 2 बताइए। When A alone does a piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A and B to do the work together. जब A अकेले काम करता है तो A और B मिलकर जितना समय लेते हैं उससे A 25 दिन ज्यादा लेता है। On the other hand, B alone takes 16 days more than the time taken by A and B to do the work together. How many days A and B working together take to do the work? अगर आप समझदार हैं तो आप बच्चों ने इस सवाल का आंसर दिमाग में कर लिया होगा, 20 दिन। नहीं समझे? मान लो कि जैसे 2 आदमी हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? एक्स दिन में। मान लो 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, तो सवाल क्या कह रहा है? ए अकेला उस काम को करने में ए और बी जितना समय लेते हैं एक्स दिन, उससे 25 दिन ज्यादा लेता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक्स प्लस 25 दिन में। वहीं दूसरी ओर बी को अकेले काम करने में ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं एक्स, उससे 16 दिन ज्यादा लेता है। तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 16 दिन। पूछा ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? एक्स की वैल्यू पूछिए ना। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए, ये 25 दिन ज्यादा ले रहा अकेले, ये 16, तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 25 गुणा 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, तो 5 चौक 20 दिन। इस सवाल का आंसर इसलिए 20 आ जाएगा, सीधा ट्रिक है। आइए, इस व्यंजक का मान क्या होगा? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं, एक भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मेरे पेपर में नहीं आएगा। ये
कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअली बच्चों कैलकुलेशन है ही नहीं, आपको बड़ा घूर के देखना है। स्टूडेंट ये है क्या, 3.24 इंटू 3.24 इंटू 3.254 है ना, सेम नंबर की 3 बार गुणा है यहां भी, यानी कि ऊपर क्या हो गया ए क्यूब माइनस नीचे क्या हुई है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये a माइनस बी। बस यहां a की जगह क्या लिख दिया 3.254, b की जगह क्या लिख दिया 0.746। इसकी वैल्यू आएगी a माइनस बी, यानी कि 3.254 माइनस 746। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपको करना है तो 3.254 से तो कम ही आएगा ना। देखो ये आंसर तो है नहीं, पूरा नहीं घटाऊंगा मैं, 14 में से 6 घटाऊंगा तो एंड में क्या आएगा 8, यानी कि आंसर क्या है, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर आपको हमारे सवाल बढ़िया लगते हैं, मेरे समझाने का तरीका फायदा होता है इन टेस्ट से, तो इनको कंटिन्यू करने के लिए कमेंट में आप क्या करो, जिहाद करो मेरे भाई, प्रमोशन करो। ठीक है कि सर करवाते रहो पेपर तक, समझे। आइए आ जाते हैं सवाल नंबर 4। ये बताओ कि ऐसे सवाल, ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कहीं और मिलेंगे नहीं हमारे अलावा जो हम करवाते हैं। 25,000 की राशि पर 12% की दर से 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ईयरली कंपाउंड होता है। तो प्रिंसिपल दिया 25,000 रुपए, ब्याज की दर है 12%, क्या पूछा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे तरीके हैं पर डेटा इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो 3 साल का सीआई निकालने के लिए आपको गोल्डन रेशियो पता है क्या है 3:3:1, ये ध्यान रख लीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 25,000 रुपए, 25,000। ब्याज की दर है 25% पर एनम, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। तो आप 25,000 का क्या 12% करते जाइए, ब्याज की दर 12% है ना, तो 25,000 का 12% क्या आएगा। देखो 25,000 का 12% निकालना है, 25 गुणा 12 300 होता है ना, परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाएंगे, 1 जीरो बचेगी, यानी कि 3,000। 25,000 का 12% 3,000, 3,000 का 12%, 12 तिया 36, 360। अब आपको करना है 360 का 12%, 12% यानी कि 0.12 क्या आएगा। तो पहले 36 की 12 में गुणा करेंगे मेरे प्यार भी, कितना आएगा 432, यानी कि 43.2। ये कितना आ गया 43.2। सबको समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि समझदार बच्चे हैं तो इस सवाल का आंसर आ चुका है। आपको 3 साल का सीआई निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 3,000 तिया 9,000, 360 का 3 गुना 1,080 और प्लस 43.2। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये 3 साल का सीआई आ गया। तो ये आ गया प्यारे भाई यहां पे 0.2 आएगा, यानी कि ये तो नहीं है भाई, तो ये आ गया 10,123.2। ये जी पहला ऑप्शन ठीक है। कोई समस्या, तो इजी डाटा हो इस तरीके से आसानी से हो जाता है। सवाल नंबर आप देखेंगे 5, बनाओ। पाइप ए और बी खाली टंकी को 72 मिनट और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। बोला है कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 34 मिनट में पूरी भर जाए। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि जैसे ही बच्चे सवाल देखते हैं इमोशन में आके क्या लेने लगते हैं, एलसीएम। दिमाग लगाओ बेटा, सवाल तो चुटकियों में होगा, मेथड सीखो आप। 2 पाइप हैं ए और बी, ए खाली टंकी 72 मिनट में भरता है, बी 51 मिनट में, ठीक है। मान लो टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके भर गई। हमने क्या किया, दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला। स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला। कितने समय बाद, हमने कुछ समय बाद जो है पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि केवल पाइप बी चालू रहेगा। मान लो कुछ टाइम के बाद हमने पाइप ए बंद कर दिया, उसके बाद केवल पाइप बी चालू रहेगा। तो यही पूछा कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे कि कुल खाली टंकी कितने मिनट में भर जाए, 34 मिनट में भर जाए। यही सवाल है भैया। हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ चालू किया, लेकिन इतने समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, केवल कौन चालू रहा, पाइप बी। सही बात है।
यही पूछा, यही टाइम पूछा है, कितने टाइम के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। देखो हमने पाइप ए को बंद किया, बी तो ऑल टाइम चालू है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे 34 मिनट। बी जो है पूरी टंकी कितने मिनट में भरता है, बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है। 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/51। तो बी 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 34 से गुणा, अभी 17 दूनी 34, 17 ते 51, 2/3। यानी कि बी ने कितनी टंकी भरी है, 2/3। बी ने 2/3 टंकी भरी है कि नहीं। पे टोटल टंकी 1 में से 2/3 किसने भरी है, बी ने। तो बाकी बची कितनी, 1 ये किसने भरी होगी, अकेले ए ने। ए पूरी टंकी 72 मिनट में भरता है, तो ए 1/3 1/3 टंकी कितने मिनट में भरेगा, 24 मिनट में। यानी कि पाइप ए को कितने मिनट चला के बंद करना पड़ेगा, 24 मिनट। ये आंसर आ गया। इससे बेहतरीन तरीके से सवाल को करने का विश्व में नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6 बनाओ। 5 किलोमीटर की रेस में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। दोनों ने एक ही समय पर दौड़ पूरी की। टी की चाल 13.5 किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा है एस की चाल क्या है। ठीक है भाई। देखो मान लो 5 किलोमीटर की एक रेस है, ठीक है, 5 किलोमीटर की। एस तो यहां से दौड़ना शुरू करता है और एस जो है टी को कितना, 500 मीटर का स्टार्ट देता है। समझ में आया। यानी कि दोनों ने दौड़ना शुरू किया खटाक से। तो एस ने कितनी रेस दौड़ी है, पूरी की पूरी 5 किलोमीटर की, पूरी की पूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, एस ने, ये एस दौड़ रहा है। टी को 500 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर आगे से दौड़ेगा। तो टी ने कितनी रेस दौड़ी है, ये क्लियर है। तो आप मुझे बताओ एस ने कितनी रेस दौड़ी है, पूरी 5 किलोमीटर। टी ने कितना दौड़ा है, 5 किलोमीटर से 500 मीटर कम, यानी कि 4500 मीटर या फिर 4.5 किलोमीटर। यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। तो एस 5 किलोमीटर दौड़ा, टी 4.5 किलोमीटर दौड़ा, कितने, सेम टाइम में। जितने टाइम में एस ने रेस खत्म करी है, सेम उतने ही टाइम में टी ने भी रेस खत्म करी है। तो दोनों सेम टाइम तक दौड़े। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वो स्पीड का रेशियो होगा। भाई एस कितनी डिस्टेंस दौड़ा, 5 किलोमीटर, टी कितना दौड़ा, 4.5 किलोमीटर। ये इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी ये होगा, एस और टी की। बस बात खत्म। स्पीड तो पूछे, टी की चाल कितनी है, 13.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। मैं काटूंगा नहीं, वो कि इजी डाटा दिख रहा है। 4.5 का 3 गुना 13.5, तो एस की स्पीड भी कितनी होगी, 5 का 3 गुना, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 7। इन ए 2 डिजिट नंबर द वंस डिजिट यूनिट डिजिट को वंस डिजिट भी बोल देते हैं। द वंस डिजिट इज 4 मोर देन द टेंस डिजिट। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 826। यानी कि उस नंबर और उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चों, 826 है। तो आपसे पूछा है दैट नंबर विल लाई बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर इनमें से किसके बीच स्थित होगा, ये सवाल है। समझ में आए मेरे भाई, क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। एक 2 अंकों की संख्या है, इसमें ये है यूनिट डिजिट और ये क्या है मेरे प्यारे भी, आपका टेंस डिजिट। ठीक है ना। तो सवाल में ये बोला गया है यहां पर कि यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है। और इस संख्या और इस संख्या के डिजिट का सम, फिर जब हम उनको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 826 आता है। संख्या इनमें से किसके बीच में होगी। बहुत सारे बच्चे इमोशन में आके कि माना यूनिट डिजिट एक्स से टेंस डिजिट वाई है, ये करने लगते हैं, जो बिल्कुल बेवकूफी है। ऐसे आसान सवालों को हमेशा हिट एंड ट्रायल से ही बनाइए। हम ना ऑप्शन उठा लेते हैं, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 5 ज्यादा है ना। तो देखो यहां पे टेंस डिजिट कितने दिख रहे हैं, यहां पे 55 60 दिख रहा है ना। एक तो 55 और 60 के बीच में होगी, यहां पे संख्या नहीं दी।
क्या बोला, संख्या की रेंज क्या होगी। मान लो अगर टेंस डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा फिर 9, कि 59 एक नंबर 55-60 के बीच में दिखेगा, यही एक पॉसिबल है 55-60 के बीच में, 55-60 के बीच में यही एक नंबर पॉसिबल है जहां यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 4 ज्यादा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि संख्या बन गई है आपकी 59। संख्या के अंकों का योग कितना है, 5 + 9 14, संख्या के अंकों का योग 14, इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 14 की 50 में 700, 14 निम्न 126, 700 126 826, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। यानी कि संख्या कौन सी है 59, और किसके बीच में 55 और 60 के बीच में, क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो हमने सवाल कैसे किया, हिट एंड ट्रायल से, समझ में, ऑप्शन से पकड़ना है। मान लो ये फेल हो जाता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर हम ये चेक करके देखते, ये चेक करके देखते, फिर इसी तरीके से हम करते रहते, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल बनाना आपको ऑप्शन से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, ए बी सी डी 4 आपको विकल्प दिए हुए हैं, पूछा यह है कौन सा को प्राइम नंबर का एक पेयर है, को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, ऐसा अभाज्य नहीं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 हो। पहला देखते हैं, 115 और 120 5 कॉमन है, 131 143, 143 11 गुणा 13, 131 का तो फैक्टर 1 गुणा 131 ही होंगे, यानी कि यही है। 55 121 में 11 कॉमन है, 99 141 में क्या कॉमन है 3, 4 1 5 1 6, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि ये अकेला को प्राइम नंबर है, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है। आ जाइए, सवाल नंबर है 9। जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से 18 और 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ शुरू करती हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ रही, सबसे जरूरी बात ये होती है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रही हैं। बोला कितने समय, समय बताना है मिनटों में, के बाद ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगी, कितने समय के बाद ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगी। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है मेरे प्यारे भाई यहां पे, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता तो ये सवाल और तरीके से सॉल्व होता। जीनत नसीन ने दोनों ने एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार ये जो है कब मिलेंगी। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आप ये पता लगाओ कि जीनत और नसरीन को इस सर्कुलर राउंड को, इस सर्कुलर ट्रैक को एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1.2 किलोमीटर, स्पीड कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। तो मेरे भाई ये कितना आ गया 12 से 180 चला गया, 1/15 घंटे, है ना। तकलीफ, नसरीन 1.2 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक कवर दौड़ रही है 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सर्कुलर ट्रैक 1.2 किलोमीटर का है, स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 1.2/27, डेसिमल हटाओगे तो यहां ये किससे चला जाएगा मेरे भाई, 6 से चला जाएगा ना, 6 दूनी 12 और ये 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2/45 आवर, ठीक है भैया। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगी, वो टाइम क्या होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। ये दोनों फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना है फ्रैक्शन का, तो जो इनके अंश हैं, जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम ले लो, जो डिनोमिनेटर है उनका HCF। तो यहां 1 और 2 का एलसीएम 2, और नीचे 15 और 45 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, यानी कि 2/5 आवर आ गया। बोले यहां तक कोई समस्या, सॉरी 15 2/15 आवर, 15 एकम 15 15 45। आंसर बताना है मिनट में। अब इसको मिनट में अगर आपको बदलना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौका, यानी कि कितने मिनट बाद बच्चों 8 मिनट के बाद वो
पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे। 10वां सवाल, ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बटे 2x माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का मान क्या हुआ जब x बराबर है 2022। देखो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, ये x की वैल्यू दी है, तो सीधा इमोशन में आके हैं x का मान नहीं रखना लगना। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, इसको काट कूट लो, उसके बाद वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 यानी कि 4 का वर्ग, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, 2 गुणा 4 गुणा x हो गया 8x, यानी कि ऊपर क्या है भैया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे 2x माइनस 2 यानी कि 2 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। भैया आपको दिख नहीं रहा, 5x जोड़ के 5 आना चाहिए, गुणा करके 4 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 5 जोड़ के तो 5 आए और गुणा करके 4 आए, 1 और 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का क्या मतलब है, 5x का मतलब है 4x प्लस x और प्लस 4। तो जब यहां से आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, समझ में आया। गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x ये आएगा 5x और 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा क्या क्या कटा, x माइनस 1 से x माइनस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 भी, एक x प्लस 4 से एक x प्लस 4 भी कट गया, तो क्या बचा x प्लस 4 बटे x की जगह अगर 2022 रखूं तो 2022 प्लस 4 2026 बटे 2 यानी कि 1000, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत चाहिए। सवाल नंबर 11, मले वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर। मले एक सर्कुलर फील्ड पर चल रहा है, किस स्पीड से कि वो 1 घंटे में उस सर्कुलर फील्ड के 7 चक्कर लगाता है। नेहा रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 11 राउंड पर आवर। नेहा 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है 11। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 2:45 PM, यानी कि दोपहर में 2:45 पे दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। दे सेल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट, वे सबसे पहले एक दूसरे को कब पार करेंगे, ये सवाल है। भाई एक बार बताओ, यहां पे 2 लोग चल रहे हैं, मलय और नेहा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है s1 माइनस s2। मलय करता है 7 राउंड पर आवर और नेहा 11 राउंड पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, तो 11 में से 7 घटाएंगे, 4 राउंड पर आवर, 4 राउंड्स पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 घंटे में 4 बार ये दोनों लोग मिलेंगे, समझ में, 4 बार इनका आमना सामना होगा दोनों का 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। आप बोलोगे हां सर, यानी कि ये 4 बार मिलते हैं, 4 बार मिलते हैं कितनी देर में 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, तो 1 बार मिलने में कितना टाइम लगा होगा फिर 1/4 घंटे यानी कि 15 मिनट। हर 15 मिनट में ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो 1 घंटे 60 मिनट में 4 बार मिल लिए, कोई तकलीफ। तो यानी कि पहली बार कब मिलेंगे 15 मिनट के बाद। अगर 2:45 पे एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं तो अगली बार 15 मिनट बाद, यानी कि कितना बच जाएगा 3, ठीक है, तो दोपहर का 3 बज जाएगा 3 PM, ऑप्शन नंबर ए। AM मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आपको पता ही है कि सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के बारे में कि हमारा मैथ स्पेशल बैच चल रहा है, और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने अभी देरी कर दी तो 2026 वाला साल भी गया ही समझो, क्योंकि वहां बहुत जल्दी जल्दी पेपर होने हैं 2026 में। रेलवे का वो भी बहुत जल्दी जल्दी होना है, SSC के पेपर दिसंबर में कैलेंडर आ गया। पिछली बार तो आपको बहुत टाइम मिल गया, दुनिया भर के है ना
केसेस ये प्रोटेस्ट वगैरह उसमें चलता रहा, एग्जाम डिले होते रहे, लेकिन इस बार सब कुछ तैयारी है, लगातार पेपर शुरू है मार्च से। अगर तैयारी शुरू करनी है तो अभी से करो, वरना फिर सीधा टारगेट 2027 का ही रखना आप, ठीक है। इसलिए आप ये मैथ स्पेशल 2.0 बैच जो 0 टू हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे हाई लेवल तक, इसको ज्वाइन करके पढ़ना शुरू करिए। लाइव बैच है, लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे आ जाइए। सवाल नंबर 12, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख। एनुअल बर्थ रेट और एनुअल डेथ रेट कितना है? 6% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी? सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? समझ रहे हैं? देखो भाई, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। वार्षिक जन्म दर, इसका मतलब हर साल 6% लोग पैदा होते हैं, और डेथ रेट है 3%, यानी कि हर साल 3% लोग बेचारे पर लोग चले जाते हैं। यानी कि उस शहर की पॉपुलेशन एक साल में बढ़ कितनी रही है? केवल 3%। 3% ही बढ़ रही है। आप बोलोगे हाँ सर, तो देखो यहां पे डेटा काफी इजी है, आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के। अगर हर साल 3% बढ़ रही है तो मुझे बताओ 2 साल में शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी कि आ गया ये 6.09%। इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 2 सालों में। तो अगर इस शहर की पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी? 5 लाख थी, ठीक है ना। अगर आप इसको 6.09% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? पहली बात तो परसेंटेज से 20 से 20 कट जाएगा, 50 × 609 आएगा मेरे भाई 30,450, यही होएगा ना? है भाई, 5 लाख का 6% 30,000 और 0.09% 450, तो 5 लाख में 30,450 जोड़ेंगे तो क्या आ गया बेटा? ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये एक तरीका मैंने सिखाया बच्चों, दूसरे तरीके भी है। देखिए जीडी का सवाल, मिक्सचर ए और बी में एसिड वाटर का रेशियो 4:3:9:5 है। 4 लीटर सॉल्यूशन ए को 5 लीटर सॉल्यूशन बी में मिलाया जाता है। तो पूछा रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो क्या है? आप सवाल समझे? हमारे पास 2 मिक्सचर है अलग अलग, ए और बी। क्या है उनमें बच्चों? एसिड और वाटर। 2 सॉल्यूशन है ए और बी एसिड वाटर के। पहले सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो है 4:3, दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो है 9:5। अब हमने ए का 4 लीटर और बी के 5 लीटर को मिला दिया। मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? यही है। तो भैया यहां पे टोटल देखो 4 लीटर ए और 5 लीटर बी बाद में मिलाना, पहले इनकी क्वांटिटी को आप इक्वल करो, सेम करो। यहां ए की टोटल क्वांटिटी बननी है 4:3:7, यहां कितना बनना है 9:5, तो 7 और 14 को इक्वल कर लेते, 14 14 ऊपर 2 से गुणा। तो भैया हमने सॉल्यूशन ए भी 14 यूनिट कर लिया, बी भी 14 यूनिट, लेकिन इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी, पहले इक्वल ही करना है बच्चों आपको। हमें मिलाना क्या? ए का 4 लीटर तो ऊपर 4 से गुणा, और बी का नीचे 5 से गुणा, ये हो गया। तो ये ए बी को मैंने 4:5 के अनुपात में मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दो, एसिड में एसिड, पानी में पानी। तो यहां एसिड कितना आएगा? 4 दूनी 8 चौक 32, 5 नाम 45, 32 और 45 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 77 रेशियो। वाटर कितना आएगा? 4 दूनी 8 दिया 24, 5 बच्चे 25, 24 और 25 49, ये आ गया। इससे चला गया बच्चों 7 से, अब दिख रहा है 7 से, यानी कि 11 रेशियो 7। ऑप्शन नंबर सी। तो परिणामी मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो 11:7। एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है। पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है भाई, देखो ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं S1 की चाल से, फिर आप सेम जर्नी लौट के आते हैं S2 की चाल से, यही है। तो पूरी जर्नी के लिए आपकी जो एवरेज स्पीड होगी उसका कॉन्सेप्ट है 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, 2S1 S2 बटे S1 प्लस
S2 याद रहेगा। ये औसत चाल आ गई मेरे भाई। तो यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है 2 गुणा 30 गुणा 70 बटे 30 प्लस 70 यानी कि 100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये आ गया 6 सत्ते 42 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के टेस्ट का। सवाल नंबर है आपके सामने 15। मेंसुरेशन का है। एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछा गोले का सरफेस एरिया क्या है, यही सवाल है भाई। अगर आप इसको देखेंगे तो गोले का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 22 में आता है 11। तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि सवाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स में नहीं। तो 11 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई बताओ, ये ऑप्शन है क्या? 11 और 9 का डिफरेंस 2, ये 11 का मल्टीपल है। 55 44 दोनों 11 से कट रहे हैं, ये नहीं कटेगा 11 से। 10 और 9 का डिफरेंस 1 आ रहा, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ गया इस सवाल का? बी ऑप्शन। ठीक है ना। आपके पेपर में सवाल आएगा तो ऐसे ही आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है। बेसिक मैं आपको बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। गोले का आयतन मान क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7। अगर सवाल में कुछ बताया ना जाए तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू 38,808। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे? पहले हम इसको 22 से काट लेते हैं ना, जरूर कटना चाहिए। 22 से कम 22 बचेगा कितना मेरे भाई? 16, 168। तो 22 सत्ते 154 बच गया 14, 140 हो गया ना। तो 22 छिक्का 132, तो बच गया 8 8। तो 22 चौक 88, ये आ गया। 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम। तो आर क्यूब बराबर क्या आ गया मेरे भाई? देखो 441 क्या है, 21 का स्क्वायर इंटू ये क्या है प्यारे भाई, 3 सत्ते 21 की उधर गुणा हो जाएगी। तो 21 स्क्वायर गुणा 21, 21 का क्यूब। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो रेडियस कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? रेडियस। तो आपको फॉर्मूला लगा के पहले निकालनी है रेडियस। अब आपको क्या चाहिए यहां पे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 21 गुणा ये आ जाएगा, ये आएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 7 तिया 21, इसकी मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। समझ में आया मेरे भाई? मैंने पहली अंदाजा लगा लिया कि 22 में क्या दिख रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। इसलिए आपको 11, अगर आंसर एग्जैक्ट है देखो नीचे का 7 कटेगा, लेकिन ऊपर 11 तो बचेगा ही बचेगा ना। समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ हम आज के बढ़िया से प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। कितने सवाल आपने ठीक कर लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मैं एडवांस मैथ के सवाल डाल के हेड कांस्टेबल के AWA TPO के 20-20 सवालों के प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा इसके बाद, जब ये 10 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मजा आया क्लास देख के? धन्यवाद, बाय।